अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये वापसी हो रही है इस्लामाबाद के लिए। निकली तो मैं दिन के टाइम ही थी, लेकिन रास्ते में मुझे सरगोदा रुकना था। वहाँ पर हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई और भाभी रहते हैं, जिनकी की बेटी की शादी थी और मैं वहाँ शादी पे टाइम पे नहीं पहुँच सकी। अब मैं बहुत शर्मिंदा थी दिल ही दिल में। और सबसे अहम बात कि वो बच्चों के डॉक्टर भी हैं। मेरे बच्चों को शुरू से उन्होंने नहीं देखा है, तो उनके पास जाना ज़रूरी था। तो फिर वहाँ पर बहुत टाइम लग गया, कुछ पता नहीं चला टाइम का, गप्पे मारते मारते तो लेट हो गया। अभी फिर नेक्स्ट डे का है क्लिप। फिर सो गए, वो बहुत थक गए थे। ये सुबह नाश्ता हो रहा है। नाश्ते में मैं ले रही हूँ आलू का पराठा और चाय। मैं उन लोगों में से जो आलू का पराठा दिन में किसी वक्त भी खा सकते हैं, चाहे लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो। मुझे बहुत पसंद है। और साथ में अचार। दो चीज़ों के साथ मेरी नहीं बनती है, एक अचार और एक मूंगफली। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं पीनट्स की इतनी रेसिपीज़ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने तरीक़ों से भी पीनट्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये दोनों चीज़ें खाने की देर है, मेरी तबीयत फ़ौरन बिगड़ जाती है, लेकिन ढीठ इतनी हूँ मैं कि बाज़ कहाँ आना है। उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते के बाद घर में सामान नहीं था, क्योंकि लाइक मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 हफ्ता शायद रहकर आई हूँ फैसलाबाद में। तो घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। वो अभी उसकी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मैं और शुएब जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, ठंडा ठंडा लेकिन प्लेजेंट। सर्दी नहीं है दिन के टाइम, अभी इतनी शाम में अच्छी खासी सर्दी है। बस अभी जा रही हूँ मार्केट की तरफ, देखते हैं क्या कुछ लेके आती हूँ। यहाँ पर तो बहुत मज़े हैं, बना बनाया नाश्ता सामने आ जाता है, शुएब गाड़ी चला के ले जाता है। वहाँ पर भी मज़े हैं, बट वहाँ मुझे काम थोड़ा खुद करना पड़ता था। अब वो भी नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह, वो बताऊँगी कैसे। फिर ये मीट शॉप पे आ गई। मीट मैं खुद ख़रीदती हूँ, मुझे किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं है मीट के चक्कर में, क्योंकि मीट साफ़ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और छोटे जानवर का होना चाहिए। मुझे ऐसा मीट पसंद है। तो और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुएब जाता है अच्छा खासा, इसको भी मैंने ट्रेन कर दिया, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती है। उसके बाद ला के ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करूँगी। उसके बाद फिर मीट को धो के उसके पैकेट बनाऊँगी। तो इस तरह एक वीक बड़ी आसानी से गुजर जाएगा, बाहर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। कोविड की मेहरबानियों में से एक ये भी मेहरबानी है कि जो चीज़ भी लेकर आओ पहले 10 दफ़ा हाथों को धो और फिर उस चीज़ को धो। बेचारी चीज़ों का बेड़ा गर्क ही हो जाता है। जैसे फ्रूट को जब पानी लग जाता है ना, फिर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये मेरा मानना है ऐसा। मैं हालांकि इसको वॉश करके सुखाती भी हूँ, लेकिन ये फिर उतना टाइम नहीं गुजारता है जितना नॉर्मली गुजार लेता है। और मैं फ्रूट को विंटर्स में फ्रिज में भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो फिर इतने ठंडे हो जाते हैं फल कि वो खा के सर्दी लगती है। तो वॉश करके अच्छे से इसको सुखा लूँगी मैं, और फिर टेबल पे ही रख दूँगी सामने, क्योंकि सामने नज़र आते हैं तो बंदा खा लेता है उठा के। वैसे अगर फ्रिज में रख दो तो फिर वो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाला सीन बन जाता है। अभी ये सारे फ्रूट्स धो के, और उसके बाद मेरा प्लान है कि आज मैं क्या बनाऊँ। रोज़ तो टाइम लग जाता है ये सोचते सोचते कि आज क्या बनाएं। अभी मेरे बेटे ने फरमाइश की है कि उसको कीमा मटर बना दें। फरमाइश बड़े ज़ोरों शोर से करते हैं, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो फिर मेरा रो भी है जिसकी वजह से ये खा लेते हैं, ये डरते हैं, वरना तो ये खाना ही ना खाएं। जबकि मुझे ऐसे बच्चे पसंद हैं जो कि बार बार चीज़ें उठा उठा के नहीं खा रहे होते। अक्सर मुझे उन पर बड़ा प्यार आता है। कभी फ्रूट खा रहे हैं आते जाते, कभी कुछ खा रहे हैं, और जिनका मुंह चलता रहता है ना, मुझे उस तरह के बच्चे अच्छे लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। इनको दो, वो भी प्लेट में रख के, साथ कट करके फ्रूट, साथ में फोर्क हो, साथ में टिश्यू हो। ये ज़रा से भी हाथ गंदे हो जाएं फिर ये खाएंगे ही नहीं। अब इस तरह तो फिर सेहत ख़राब ही रहती है ऐसे लोगों की। ये जो मेरा किचन है, ये एक किस्म का किचन वो है जिसको सिर्फ मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे जब बाकी लोगों ने काम करना होता है घर में, तो वो एक डर्टी किचन है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। इस वाले किचन में मैं सिर्फ ये शोबाज किस्म का ये किचन है। इसमें मैं बस फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोती हूँ, या कुछ कुक करना हो मैंने जब, तो मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। वैसे नॉर्मली ये साफ़ होके बंद ही रहता है। अभी ये मैं लाई थी मटन चॉप्स। मैंने एक रेसिपी आपके साथ बहुत मज़े की शेयर करनी है उसके लिए। और ये है, एक मैंने रान ली थी मटन की, उसकी मैंने मिक्स बोटी बना ली है। ये है
बनवा ली है। और ये है बीफ, मुझे बीफ बहुत पसंद है, जबकि मैंने ये देखा है कि इधर पाकिस्तान में लोगों को नहीं इतना पसंद बीफ। मुझे मिंस यानी कि कीमा और बीफ स्टेक बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर के ममालिक में ये चीज़ देखने में आई है कि वहाँ पर मटन और बीफ, जैसे मदीना में मटन और बीफ की एक ही प्राइस है, जबकि पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क है। ये चिकन है। अब मुझे हफ्ते भर जो कुछ बनाना होगा, घर में अगर मीट इस तरह मौजूद हो, आप ला के रख दें तो बार बार आपको भागना नहीं पड़ता है। अच्छा टाइम गुजर जाता है, हफ्ता तो गुजर ही जाता है आराम से। और ये है योगर्ट, और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें धनिया, पुदीना, लेमन और मटर हैं। अभी इन चीज़ों को सारों को सॉर्ट आउट करना है मैंने। फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट धुल गए हैं, इनको बस अब थोड़ी देर रखूँगी ताकि इनका पानी सारा ड्रेन हो जाए और मैं फिर इनको कपड़े से सुखा लूँ जितना पॉसिबल हो। बहुत मज़े का फ्रूट है पाकिस्तान में, ये तो वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ है। यहाँ पे फ्रूट्स का जो एक जायका है वो तो वहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं साथ में एक वाइट्स का लोड था वो लगा लूँ। इसमें कुछ टॉवल्स हैं, कुछ शीट्स हैं, तो अभी मैं इनको लगा लूँ मशीन, क्योंकि टाइम लेती है मशीन थोड़ा। और वाइट्स को जब भी धोएं आप ये ख्याल लाजमी करें कि आप उसमें ब्लीच ज़रूर डालें, या कोई भी ऐसा वाइटो टाइप की चीज़ या जो भी आपको सूटेबल लगता है वो लाजमी डालें। उससे कपड़े बड़े अच्छे निखर के साफ़ सुथरे हो जाते हैं, कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती है। कपड़े धोने कहाँ मुश्किल रह गए हैं, अब डालो सर्फ, ब्लीच डालो, मशीन में फेंको और कपड़े धुल जाते हैं। बस उसके बाद फिर आज मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं उनको लेकर जाऊंगी पार्क, और मेरे बच्चों को ये एक बात कह दो ना, फिर वो बस बंदे की जान को मुश्किल कर देते हैं जब तक आप वो काम कर ना लें। हर 5 मिनट बाद आके पूछेंगे कि हमने जाना नहीं है, हमने जाना नहीं है, आपने हमें ये कहा था। अब मैं इनको लेके जा रही हूँ पार्क। काफ़ी वहाँ पर ये लोग बंद रहते हैं घर में, और शाम के टाइम बस थोड़ा सा निकलना होता है। वो भी ऐसी ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे, ऐसा नहीं है मैटर, झूले वूले इस तरह के। वहाँ पे जो पार्क्स हैं वहाँ पे झूलों के पास रेत है, और मुझे और मेरे बच्चों को बहुत एलर्जी है डस्ट से और इस तरह, तो हम लोग तो बीमार हो जाते हैं फ़ौरन। अभी ये बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया पार्क में। इनको ले तो मैं गई, और मैं इनको 1 घंटे के लिए ले गई थी, लेकिन ये लोग फिर वहाँ से निकलने के मूड में ही नहीं थे। बहुत इन्जॉय किया इन्होंने, खूब जंपिंग की। और उसके बाद बच्चे ना, मैंने नोटिस किया कि बच्चों में ज़्यादा खुश रहते हैं। आप जितना मर्ज़ी अच्छा उनको प्ले रूम बना दें, जितना मर्ज़ी अच्छा उनके लिए आप उनका बेडरूम सेट कर दें, जितना एंजॉय वो बच्चों के साथ करते हैं ना, उतना अकेले नहीं करते। ये देखें, ये डॉजिंग कार्स में ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से मेरे बच्चे चला चला के मुझे दिखा रहे थे, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि मम्मा हमें यहाँ पर बार बार लेके आएँ, अलाउ कर दूँ मैं इनको। बस यहाँ पर टाइम का पता नहीं चला। वो तो जब अच्छी खासी ठंड हो गई और मेरे बेटे की नाक बिल्कुल बहने लगी, तो घर की तरफ को निकले ये लोग। उसके बाद मैंने ये कीमा मटर बनाया था, बहुत ही मज़ेदार बना था। ये बिल्कुल जैसे शादियों वाली एक रेसिपी होती है ना कीमा मटर की, ये वो वाली है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अगर आपको चाहिए हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद खाना खाया और फिर मैं चली गई टेलर के पास, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के जो कपड़े मैं फैसलाबाद लाई थी वो सिलवाने थे। टाइम थोड़ा रह गया अब जाने में, तो मैं सारी समेटा समाटी मैंने शुरू कर दी है, चीज़ों को पैक वगैरह करना, और जो जो कुछ मैंने सोचा था कि मैंने करना है यहाँ पर आकर, वो सारा कुछ अब वाइंड अप करूँ। महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, और जाने का टाइम भी सर पे आ गया। परदेसी होना भी बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं उनके तो मज़े हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब अंदर की कहानी तो अल्लाह ही जानता है, जैसे कब्र का हाल मुर्दा जानता है ना, बिल्कुल वैसे ही। बस ये कपड़े यहाँ पे सिलने के दिए, इनके पास नाप वगैरह पहले से था तो इतना टाइम नहीं लगा यहाँ पर। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।